नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज का जो रीट का पेपर हुआ लेवल 2 एसएसटी वाला, उस पेपर को अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक उसमें आए हैं। तो रीट लेवल 2 जो 24 जुलाई, आज 24 जुलाई है 2022, ये जो एसएसटी का पेपर हुआ उसमें कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आए हैं। यानी कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से आसमान से पेपर आ गया है, कहीं से ऐसी जगह से आ गया जहां आपने पढ़ा नहीं है। तो आप टॉपिक देखिए, आप खुद देखेंगे कि हाँ, इसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता था। 90 लाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं था। कौन कौन से टॉपिक आए हैं इसके बारे में आप देखिए। सबसे पहले सीडीपी के बारे में, कंप्लीट तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन जो मुझे ध्यान रहा है वो बता रहा हूँ मैं। सीडीपी में आपको 30 क्वेश्चन आने थे, जिसमें से कुछ शिक्षण विधियां मान लो। आरटी के 2 प्रश्न आ गए, बहुत इजी, कि कितने घंटे पढ़ाई होती है और कौन से सन में ये बना। बहुत इजी प्रश्न आ गया है, 1 और 2 नंबर। तीसरे नंबर पे प्रश्न आया, स्कूल चलाने के लिए क्या चाहिए, मान्यता चाहिए, नियम शर्तें जरूरी होना चाहिए। ये इस तरह का प्रश्न आया, यानी एसएमसी, इससे संबंधित एक विद्यालय की जो मान्यता होती है 18-19 में, जो विद्यालय की मान्यता है धाराओं में, वो सब इसमें दे रखी है। डिसलेक्सिया ये प्रश्न आया था कि पठन के लिए विकार जो है वो, चौथा प्रश्न ये है। बहुबुद्धि गार्डनर का सिद्धांत, ये प्रश्न आया है। सीडीपी में ज़्यादा जीन पियाजी की अवस्थाओं के नाम दे दिए और एक एक्स्ट्रा कुछ डाल दिया। पूछा कि इनमें से कौन सी अवस्था नहीं है, तो नाम ही पूछा गया है। एक बाल्यावस्था का प्रश्न पूछ लिया, एक किशोरावस्था का पूछ लिया, 2 शैशवावस्था के पूछ लिए। इस तरह से उन्होंने करीबन 4 से 5 प्रश्न इसमें से पूछे। संज्ञानवाद का एक प्रश्न पूछ लिया, ठीक है। 6 और 4 10 और 11। एक संज्ञानात्मकता का प्रश्न पूछ लिया कि संज्ञानात्मक में क्या नहीं है, क्या नहीं करना चाहिए। एक टीएटी का प्रश्न आया था, जैसा कि पेपर हो चुके हैं, 23 वाले और 24 जुलाई वाले, तो तीनों में ही टीएटी के प्रश्न आ रहे हैं। थॉर्नडाइक का प्रमुख प्रकार पूछ लिया, प्रमुख जो नियम दिया थॉर्नडाइक ने, उसमें से प्रमुख नियम कौन सा नहीं है, ये पूछ लिया था। एक समायोजन का प्रश्न पूछा, समायोजन एक प्रश्न पूछ लिया। एक मूल्यांकन का पूछा, मूल्यांकन के 2 प्रश्न पूछे। मूल्यांकन में 2 पूछे, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता, इस तरह से 2 से 3 प्रश्न पूछे थे मूल्यांकन में, क्योंकि वो कहीं हिंदी में भी पूछा, कहीं एसएसटी में भी पूछा। तो केवल एसएस सीडीपी में एक पूछा, बाकी अदर जगह भी पूछे गए। वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में पूछा गया। तो मनोविज्ञान में ये टॉपिक उन्होंने कवर किए। हिंदी में गद्य पद्य का इश्यू था, तो उसमें आपको प्रश्न बहुत इजीली हो जाते हैं कि ये क्या कहा है, क्या पर्यायवाची है, इसका क्या अर्थ है, ये पूछा गया। अब उसके अलावा जो व्याकरण से टॉपिक लिए जाते हैं वो क्या क्या है, जैसे कोप का विलोम पूछ लिया उन्होंने, संधि प्रश्न पूछ लिया, एक संधि था, प्रत्यागमन, ऐसा कुछ, मतलब याद नहीं आ रहा है मुझे। बाकी संधि का बहुत इजी क्वेश्चन था। एक अव्यय से पूछ लिया कि निम्न में से अव्यय है। एक काल का पूछ लिया था, एक दे दिया कि ये कौन से काल का है, भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। एक वचन का था, निम्न में से वचन, बहुत इजी इजी क्वेश्चन थे। एक लिंग का पूछ लिया था कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो हिंदी में इस तरह से पूछा। संस्कृत का पूरी तरह से मुझे ध्यान नहीं है कि क्या क्या प्रश्न उसमें, मेरे प्रत्यास्मरण के आधार पे भी नहीं देख पा रहा हूँ मैं, क्योंकि 25 प्रश्न तो ऐसे थे, 22 प्रश्न तो ऐसे थे जो सभी करेंगे जो पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 7-8 प्रश्न थे, जैसे शब्द रूप वाला हो गया, ठीक है ना, एक कारक वाला प्रश्न था, वो समस्याएं की है। बाकी अब एसएसटी में क्या पूछा, मोटे मोटे तौर पे बात करें हम, 15 से 18 प्रश्न तो आपके शिक्षण विधियों के थे। उसके अलावा 61वां संविधान संशोधन पूछ लिया, सांगा की मृत्यु की तारीख पूछ ली, संविधान निर्मात्री में उपाध्यक्ष कौन था ये पूछ लिया, सूत पीटक इसके बारे में पूछ लिया, आंतरिक ग्रह कौन कौन से, उनका क्रम बताओ, पृथ्वी, शनि, मंगल, बुध, इस तरह से। अटलांटिक महासागर की धारा कौन कौन सी, 1-2 धाराएं उसमें जोड़े बना दिए, 2 या 1-2-3, 1-2-3, इस तरह से पूछ लिया, 2-3-4। प्रस्तावना के प्रश्न पूछ लिए, प्रस्तावना में से कौन सा शब्द नहीं है। अनुच्छेद 74 के बारे में, राष्ट्रपति से संबंधित, जिसमें मंत्रिपरिषद भी थी, ऐसा प्रश्न बना के पूछ लिया। एक पंचायती राज का कि कौन से भाग में पंचायती राज है, वो पूछ लिया। नगरीय स्वशासन कौन से में है, ये पूछ लिया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया, एक भूकंप का प्रश्न पूछ लिया। आंतरिक भूमि का आंतरिक ऐसे करके एक प्रश्न पूछ लिया भूकंप के बारे में, भूकंप, ज्वालामुखी सब थे उसमें। जेट स्ट्रीम का प्रश्न पूछ लिया। अक्षांश देशांतर में से सही चुने, ऐसा दे दिया जैसे अक्षांश होते हैं पूर्व, और अक्षांश होते हैं उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, भारत की बात करें तो इस तरह से जोड़े बना दिए थे। कहीं पूर्वी उत्तरी लिख दिया, अक्षांश को पूर्वी लिख दिया, देशांतर को उत्तरी लिख दिया। बाल संरक्षण आयोग में महिला सदस्य कितनी होती है, कि बाल अधिकार जो 2005 वाला है उससे संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया।
एक बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न था, एक वैदिक संस्कृति से संबंधित प्रश्न था। इसके अलावा मौर्य काल शुंग वंश की स्थापना किसने की, ये पूछ लिया। जहांगीर की माँ किस राजपूत परिवार से थी, ये पूछ लिया। तो मोटे मोटे तौर पे इन्होंने, अगर हम बात करें कि मैं अगर यहाँ से 15 से 20 टॉपिक भी अगर मैंने आपको बताएं तो समझ लीजिए कि 20-25 टॉपिक तो ये हो गए, 25 प्रश्न तो ये हो गए और 18 प्रश्न वो थे। लगभग 15 प्रश्न मुझे टॉपिक टू टॉपिक याद नहीं है, क्योंकि वो 15 प्रश्न वाकई जो 15 प्रश्न थे वो हमने भी फर्स्ट राउंड में नहीं किए थे, तो वो याद नहीं है। क्योंकि 150 मिनट में 150 प्रश्न करना और फिर एक बार पढ़ करके याद रख लेना बहुत मुश्किल है। तो आप जब तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक आपने अगर प्रॉपर तैयार कर लिए हैं तो फिर आपको कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी आपको हमने जितनी भी क्लासेस ली, ऐसा नहीं है हम पढ़ाते नहीं है, हमारा एप्लीकेशन भी है, आप उससे पढ़ते हैं, टेस्ट भी देते हैं। टेस्ट दिए आपने आपने जो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी वो समझ पर आधारित थी, और ये जो साइको के प्रश्न थे वो समझ पे आधार थे। 15 प्रश्न समझ वाले थे, तो आपने ज़रूर किए होंगे। हिंदी संस्कृत सब अभ्यास वाले थे। और एसएसटी की तो हमने कंप्लीट वहाँ पे कोर्स डाला हुआ है, टेस्ट सीरीज़ डाली हुई है, हमने नहीं सभी ने डाली हुई है। कई राजस्थान के अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान हैं, दिग्गज हैं, वो पढ़ाते हैं, तो उनको ही फॉलो कीजिए आप। एसएसटी उन्होंने कहा एसएसटी में क्या पढ़ना है, हमने वो फॉलो किया। हमने पूरी 20 किताबें तो इस वर्ष की, यानी एनसीईआरटी प्लस हमारा राजस्थान सब मिला करके, और 15 किताबें पुराने वर्ष की, 35 किताबें हमने फॉलो की थी, वो काम आई है। तो आप भी इन्हें ध्यान दीजिए, और पढ़ने का एक निश्चित नियम है, एक निरंतरता है, तत्परता है, अभ्यास है, उसको फॉलो कीजिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम हमारी कक्षाओं को निरंतर यूट्यूब पे कोशिश करते हैं रखने की, इससे अभ्यास बना रहता है, मोटिवेशन मिलता रहता है आप लोगों को। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, एक नई परीक्षा के लिए। धन्यवाद। इसके बाद मेंस की जो तैयारी है, जो रीट की बात है, सेकंड ग्रेड की बात है, फर्स्ट ग्रेड की बात है, उसके लिए टॉपिक टू टॉपिक जो डेली टेलीग्राम चैनल पर जो हमारा कंटेंट डाला जाएगा, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वेदांग क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर सर्च करें, मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।